माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक कॉमन पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है और ये जो पेडागोजी सीरीज है न केवल DSSB पीआरटी वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स बीएड एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा सीटेट एक्सटेट या किसी अदर स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम चाहे एनवीएस केवीएस या किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए पेडागोजी सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजरमेंट की, यानी कि मेजरमेंट होता क्या है, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्पस और कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं मेजरमेंट के। और वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी रहेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं मेजरमेंट होता क्या है, व्हाट इज मेजरमेंट। तो मेजरमेंट होता क्या है, देखिए मेजरमेंट को हिंदी में हम क्या कहते हैं, मापन। यानी कि मापन से आप क्या समझते हैं, मेजरमेंट क्या होता है, refers to the process of assigning numbers or symbols to attributes, traits or dimensions of objects, people or activities based on certain rules or standards। कहने का मतलब क्या है कि भाई कोई भी चीज है, कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई इवेंट, कोई व्यक्ति, कोई एक्टिविटीज है, उसकी कोई भी एट्रीब्यूट, ट्रेट्स, डायमेंशंस को आप मेजर कर रहे हैं, तो उसको मेजर करके उस करैक्टरिस्टिक्स को, किसी भी चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो भी करैक्टरिस्टिक्स आप मेजर कर रहे हैं, उसको मेजर करके उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करना, उसको हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट। तो इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें टाइम, लेंथ, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वेट, ये क्या है, ये मेजरमेंट के एग्जांपल्स हैं। भाई टाइम को किस तरह से मेजर किया जाता है, इसकी यूनिट स्टैंडर्डाइज यूनिट्स होती हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग इसको मेजर किया जाता है। जो भी साइंटिफिक रूल्स और स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग टाइम को हम मेजर करेंगे। तो किस में मेजर करते हैं टाइम को हम, सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक, मंथ, ईयर्स में। लेंथ को अगर हम मेजर करेंगे तो वो किस में होती है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर्स, किलोमीटर्स में होती है। वॉल्यूम किस में, यानी कि वॉल्यूम की जो यूनिट होती है किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, मीटर पर क्यूब, सेंटीमीटर पर क्यूब, लीटर्स में, ठीक है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, सेंटीग्रेड, फारेनहाइट का यूज करते हैं, इसकी यूनिट्स होती हैं ये, ठीक है। वेट की अगर हम बात करें तो किसमें, किस तरह से मेजर करते हैं, ग्राम, किलोग्राम, टन्स में हम मेजर करते हैं। तो ये क्या है, ये मेजरमेंट के एग्जांपल्स हैं। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बहुत सारी डेफिनेशंस यहाँ पर मैंने इंक्लूड नहीं की हैं। किसी भी बुक को अगर आप उठाकर देखेंगे तो उसमें कम से कम 5 या 7 डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। डेफिनेशंस इंक्लूड करना मेन मकसद नहीं है, मेन मकसद है कि भाई ये जो टॉपिक है मेजरमेंट होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, उसको समझना। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही डेफिनेशन इंक्लूड की है, जेपी गिलफर्ड की। वो क्या कहते हैं, मेजरमेंट एज द असाइनमेंट ऑफ न्यूमरल्स टू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। यानी कि जो भी सर्टेन रूल्स हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, उसके आधार पर किसी भी ऑब्जेक्ट या इवेंट को कोई न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करना ही मेजरमेंट है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है, इवेंट है, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करना ही मेजरमेंट होता है। तो मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे की एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं मेजरमेंट के। तो देखिए 3 की एलिमेंट्स होते हैं मेजरमेंट के, क्या क्या, एट्रीब्यूट, यूनिट्स और क्वांटिफिकेशन। ऑब्जेक्ट या एट्रीब्यूट हम कह सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि कोई भी करैक्टरिस्टिक्स जिसको मेजर किया जा रहा है उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। यानी कि कोई भी, किसी भी ऑब्जेक्ट, पीपल या इवेंट की जो भी करैक्टरिस्टिक्स मेजर की जा रही है, जैसे लेंथ को मेजर किया जा रहा है, वेट को या वॉल्यूम को, ठीक है, तो वो क्या होता है, एट्रीब्यूट। यानी कि कोई भी करैक्टरिस्टिक जिसको मेजर किया जा रहा है। यूनिट्स यानी कि मेजरमेंट जिसमें एक्सप्रेस किया जाता है, उसकी कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, जैसे मीटर्स, किलोग्राम, लीटर्स। अगर हम वेट की बात करें तो वेट को हम हमेशा किलोग्राम, मिलीग्राम, ठीक है, टन्स में मेजर करते हैं। लेंथ को अगर हम मेजर करने की बात करें तो वो क्या होती है, मीटर, सेंटीमीटर में मेजर की जाती है। वॉल्यूम क्या होता है, मीटर पर क्यूब, सेंटीमीटर पर क्यूब में होता है। यानी कि कुछ स्टैंडर्डाइज यूनिट्स बनाई गई है, जो भी साइंटिफिक रूल्स और स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज यूनिट्स होती है मेजरमेंट की। क्वांटिफिकेशन की मतलब कि कोई भी चीज, जो भी करैक्टरिस्टिक, जो भी एट्रीब्यूट मेजर किया जा रहा है वो कितनी क्वांटिटी में है, हाउ मच की बात की। तो मेजरमेंट की की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्ट या एट्रीब्यूट, यूनिट्स और क्वांटिफिकेशन। देखिए अब हमने मेजरमेंट को साधारण शब्दों में देखा कि भाई मेजरमेंट होता क्या है। जनरली हम मेजरमेंट में क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आज के संदर्भ में या एजुकेशनल मेजरमेंट की जब हम बात करते हैं या ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में तो क्या था कि जो भी फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे हाइट, वेट,
लेंथ को मेजर करना, ये क्या है, ये फिजिकल एट्रीब्यूट्स जिसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। लेकिन नॉन फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी तो होते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस हो गया, स्किल्स हो गया, लेवल्स, इमोशंस, एटीट्यूड, ठीक है, इंटरेस्ट, ये क्या है, ये नॉन फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं। अब इनको भी तो मेजर किया जाता है, इनको भी तो क्वांटिफाई किया जाता है। तो इनके लिए क्या किया जाता है कि भी टेस्ट और स्केल्स बनाए गए हैं। ये एक प्रकार का साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल मेजरमेंट होता है, जिसमें जो जैसे इंटेलिजेंस को मेजर करना है, बच्चे की स्किल्स को देखना है, आईक्यू लेवल देखना है, एप्टीट्यूड देखना है, पर्सनैलिटी को चेक करना है। तो ये क्या है, ये नॉन फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो उनको भी मेजर किया जाता है, जिसके लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट और स्केल्स डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव, पहला क्या होगा, क्वांटिटेटिव। भाई मेजरमेंट क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है। इसमें क्या होता है, जो भी एट्रीब्यूट डिस्क्राइब किया जाता है उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड की जाती है, जैसे हाइट, वेट, लेंथ, हमें आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। नेक्स्ट है प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। भाई क्या होता है इसमें, यानी कि ये जो मेजरमेंट होता है सटीक होता है, एक्यूरेट होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं वो स्टैंडर्डाइज होते हैं और बिल्कुल रिलायबल रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आप वेट को मेजर कर रहे हैं तो वेट के लिए जो वेइंग मशीन बनाई गई है उस पर अपना वेट चेक करेंगे तो वो बिल्कुल एक्यूरेट वेट आपका बताएगी। ठीक है, तो बिल्कुल जो रिजल्ट्स होते हैं क्या होते हैं, प्रिसाइज और एक्यूरेट होते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। मेजरमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, कंसिस्टेंट होता है, फ्री फ्रॉम बायस होता है। पर्सनल डाटा पर किसी प्रकार का कोई पक्षपात भेदभाव इसमें नहीं किया जाता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो जैसे आप टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग कर रहे हैं, तो थर्मामीटर से जो डाटा आपको मिलेगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, फ्री फ्रॉम बायस होगा, किसी प्रकार की सब्जेक्टिविटी उसमें नहीं होगी। नेक्स्ट है रिलायबल, यानी कि मेजरमेंट क्या होता है, रिलायबल, कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। कोई भी व्यक्ति उसको रिपीटेडली चेक कर रहा है कोई भी परफॉर्मेंस को, तो वही सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, यानी कि विश्वसनीयता होती है इसकी, वैलिड। इसके बाद है वैलिड, यानी कि मेजरमेंट क्या होता है, वैलिड होता है, एक्यूरेटली कैप्चर द एट्रीब्यूट इट इज इंटेंडेड टू मेजर। जिस चीज के लिए बनाया गया है उसी को मेजर करता है। जैसे अगर मैथ टेस्ट की बात करें तो जो मैथ टेस्ट होते हैं तो वो सिर्फ मैथमेटिकल एबिलिटी को चेक करते हैं। भाई किसी व्यक्ति की मैथमेटिकल एबिलिटी क्या है, उसको उसके लिए वो वैलिड है, रीडिंग स्किल्स के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, यानी कि जिस चीज के लिए बनाया गया है उसी को मेजर करता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल यूनिट्स। भाई मेजरमेंट की जो यूनिट्स होती हैं वो यूनिवर्सल होती हैं, सार्वभौमिक होती हैं, कहीं पर भी आप कर लीजिए सेम ही रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम को किस में मेजर किया जाता है, मिनट, सेकंड, आवर्स में। अगर हम बात करें लेंथ की तो लेंथ मीटर सेंटीमीटर में मेजर की जाती है, वेट मिलीग्राम किलोग्राम, ठीक है, टन्स में मेजर किया जाता है। तो ये क्या है, ये स्टैंडर्डाइज यूनिट्स हैं। तो ये क्या होती है, यूनिवर्सल होती है, यानी कि मेजरमेंट की जो यूनिट्स हैं वो कैसी होती है, यूनिवर्सल होती है, सिस्टमैटिक होता है, यानी कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस को फॉलो करता है। जो भी टूल्स और मेथड्स बनाए गए हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए, उनका पूरा का पूरा एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। तो मेजरमेंट की कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हमने डिस्कस की। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मेजरमेंट्स, या हम कह सकते हैं फैक्टर्स ऑफ मेजरमेंट्स। तो देखिए कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो मेजरमेंट के ये 4 मुख्य कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से, द ऑब्जेक्ट, पर्सन और एक्टिविटी, द कैरेक्टरिस्टिक टू बी मेजर्ड, द टूल्स एंड डिवाइसेस फॉर मेजरमेंट, द पर्सन हु मेजर्स। ठीक है, ये 4 कंपोनेंट्स हैं मेजरमेंट के। इन चारों को ही मैं आप लोगों को अलग अलग समझा देती हूँ। जो पहला कंपोनेंट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट, पर्सन और एक्टिविटी, यानी कि सब्जेक्ट है। भाई जो सब्जेक्ट है वो कोई वस्तु भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई एक्टिविटी हो सकता है। ठीक है, द सब्जेक्ट हुज कैरेक्टरिस्टिक इज बीइंग मेजर्ड, यानी कि जो सब्जेक्ट है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई एक्टिविटी हो सकता है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर किया जा रहा है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट मान लीजिए कौन है, स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट है जिसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को मेजर किया जा रहा है। अब सब्जेक्ट यहाँ पर कोई मशीन भी हो सकती है, यानी कि ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जिसकी एफिशिएंसी को मेजर किया जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, द ऑब्जेक्ट, पर्सन और एक्टिविटी का मतलब यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट जिसकी कैरेक्टरिस्टिक को मेजर किया जा रहा है। कैरेक्टरिस्टिक टू बी मेजर्ड, भाई कौन सा स्पेसिफिक एट्रीब्यूट मेजर किया जा रहा है, सब्जेक्ट का कौन सा स्पेसिफिक एट्रीब्यूट मेजर किया जा रहा है। जैसे अगर हम बात करें पर्सन की, तो किसी की मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसकी हाइट को मेजर करना, ये क्या है, ये स्पेसिफिक एट्रीब्यूट हो गया। किसी स्टूडेंट का इंटेलिजेंस लेवल क्या है, आईक्यू टेस्ट करना, या किसी गाड़ी की स्पीड को चेक करना, तो ये क्या है, उस कार की स्पेसिफिक
करेक्टरिस्टिक, भाई किसको हम मेजर कर रहे हैं, स्पीड को मेजर कर रहे हैं। इसके बाद टूल्स और डिवाइसेस फॉर मेजरमेंट, यानी कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, कौन कौन से टूल्स और डिवाइसेस का प्रयोग किया जाएगा मेजरमेंट के लिए। जैसे थर्मामीटर हम किसके लिए यूज करते हैं, टेम्परेचर के लिए। इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए आईक्यू टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि टूल्स और टेक्निक्स जो कि मेजरमेंट के लिए यूज किए जाएंगे। और लास्ट कंपोनेंट क्या है, द पर्सन हु मेजर्स, यानी कि जो मेजरमेंट कर रहा है, कोई भी व्यक्ति जो मेजरमेंट कर रहा है वही व्यक्ति उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अगर हम बात करें टीचर की, अगर किसी टेस्ट को ग्रेड करिए तो टीचर उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर एक साइंटिस्ट माइक्रोसॉफ्ट का यूज कर रहा है तो वो साइंटिस्ट उस मेजरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे मेजरमेंट के, द ऑब्जेक्ट, पर्सन और एक्टिविटी, यानी कि सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि भाई कोई भी सब्जेक्ट जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर किया जा रहा है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर किया जा रहा है, कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स का प्रयोग किया जा रहा है, और कौन व्यक्ति, जो व्यक्ति मेजरमेंट कर रहा है वही व्यक्ति उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मेजरमेंट के मुख्य रूप से ये 4 कंपोनेंट्स है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे पर्पज की। भाई मेजरमेंट का पर्पज क्या है, क्या क्या करता है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है इसका। डायग्नोसिस, यानी कि अब हम एजुकेशनल मेजरमेंट के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम एजुकेशन से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक है तो हम उसी संदर्भ में मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, जनरली मेजरमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या करता है, डायग्नोसिस, यानी कि निदान करता है, आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इन लर्निंग। भी बच्चों को जो भी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं उनकी लर्निंग में, उनको डायग्नोज करता है। प्रिडिक्शन, फोरकास्टिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस और पोटेंशियल्स, बच्चे में क्या पोटेंशियलिटीज हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता करने के बाद प्रिडिक्ट कर सकता है उनके फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर में ये क्या कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडमिशन, यानी कि एडमिशन में बच्चों की हेल्प करता है मेजरमेंट। सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर एजुकेशनल प्रोग्राम्स और जॉब्स, वोकेशनल सिलेक्शन, भाई उनके कैरियर और जॉब प्लेसमेंट क्या है उसके बारे में डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि आगे वो क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। रिसर्च में हेल्प करता है, प्रोवाइडिंग डाटा फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड एनालिसिस। क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है, ग्रुपिंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन एबिलिटी और परफॉर्मेंस। और कंपैरिजन में हेल्प करता है कि भाई इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स की परफॉर्मेंस क्या है उसके आधार पर उनको कंपेयर किया जा सकता है मेजरमेंट के द्वारा। तो मेजरमेंट का पर्पज क्या होगा, यानी कि डायग्नोज करने में हेल्प करता है, प्रिडिक्शन में, एडमिशन में, वोकेशनल सिलेक्शन में, रिसर्च में, क्लासिफिकेशन में, कंपैरिजन में हेल्प करता है। तो मेजरमेंट से रिलेटेड आज की इस वीडियो में हमने देखा कि भी मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, उसकी कुछ एग्जांपल्स, मीनिंग, डेफिनेशंस, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, मेजरमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, पर्पस क्या रहेगा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट का प्राइमरी पर्पज क्या होगा इनमें से। टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस, टू क्वांटिफाई एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स यूजिंग टूल्स एंड टेक्निक्स, to assess the effectiveness of a program, to analyze data for making decisions। तो इसका मेन पर्पज क्या होता है कि भी कोई भी टूल्स और टेक्निक्स का प्रयोग करके जो भी एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करना, उनको क्वांटिफाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इंटरप्रिटेशन। तो क्या है, रिलायबिलिटी, जो कि मैं अभी आप लोगों को करवा चुकी हूँ, ठीक है। इनकी मेजरमेंट क्या होता है, रिलायबल होता है, कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोवाइड करता है ओवर अ टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ मेजरमेंट इन्वॉल्व्स द एंटिटी और कैरेक्टरिस्टिक बीइंग मेजर्ड, ठीक है, यानी कि किसी की कैरेक्टरिस्टिक को मेजर करने के लिए मेजरमेंट का कौन सा कंपोनेंट प्रयोग किया जाएगा इनमें से। मेजरमेंट टूल, मेजरमेंट यूनिट, मेजरमेंट प्रोसेस या मेजरमेंट सब्जेक्ट। भाई किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करना, तो पहला ही कंपोनेंट था द पर्सन, ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी, ठीक है, यानी कि किसी भी द पर्सन, ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी, यानी कि मतलब मेजरमेंट सब्जेक्ट, भाई जिस सब्जेक्ट का मेजरमेंट किया जा रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करना, कि सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई एक्टिविटी हो सकती है। तो किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करना, यानी कि कौन सा कंपोनेंट है यहाँ पर, मेजरमेंट सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the term quantitative refers to in the context of measurement। देखिए मेजरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जो क्वांटिटेटिव टर्म यूज की जाती है उसका मतलब क्या है। द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डाटा, द एबिलिटी टू मेजर विद प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, द प्रोविजन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज टू डिस्क्राइब एट्रीब्यूट्स,
द सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो क्या मतलब है क्वांटिटेटिव का? मतलब किसी को न्यूमेरिकल, किसी भी एट्रीब्यूट को, किसी भी करैक्टरिस्टिक्स को न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करना, ठीक है, क्वांटिफाई करना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर इंश्योर्स दैट मेजरमेंट आर कंसिस्टेंट अक्रॉस डिफरेंट ओकेजन्स एंड ऑब्जर्वर्स। भाई जो रिजल्ट्स है मेजरमेंट के वो कंसिस्टेंट रहते हैं, चाहे वो अलग अलग ओकेजन पर किए जाए या अलग अलग लोगों के द्वारा किए जाए। तो ये कौन सी, मतलब किस चीज को इंश्योर करता है? वैलिडिटी, प्रिसीजन, रिलायबिलिटी या सब्जेक्टिविटी? तो क्या होता है? रिलायबिलिटी, जिसमें रिजल्ट्स कंसिस्टेंट रहते हैं ओवर अ टाइम पीरियड भी। भाई कोई भी व्यक्ति करे या कोई अलग अलग ओकेजन पर किए जाए तब भी सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट डज वैलिडिटी इन मेजरमेंट इंश्योर? भाई मेजरमेंट में वैलिडिटी का क्या मतलब होता है? कंसिस्टेंट रिजल्ट्स ओवर टाइम, accurate capture of the intended attribute, precision of the measurement tool, objectivity of the measurement। तो क्या होता है वैलिडिटी का? मतलब कि जो एक्यूरेट कैप्चर किया जाता है इंटेंडेड एट्रीब्यूट का, जिस चीज के लिए जो चीज बनाई गई है उसी को मेजर करना। जैसे मैथमेटिकल टेस्ट की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ मैथमेटिकल एबिलिटीज को मेजर करते हैं, रीडिंग स्किल्स या किसी दूसरी स्किल्स को मेजर नहीं करते। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ मेजरमेंट रिफर्स टू द टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज? भाई मेजरमेंट के 4 कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे, तो टूल्स और इंस्ट्रूमेंट किस में यूज किए गए थे, किस कंपोनेंट में बात की गई थी? मेजरमेंट सब्जेक्ट, मेजरमेंट प्रोसेस, मेजरमेंट टूल्स और मेजरमेंट यूनिट। तो टूल्स और टेक्निक्स किस में यूज किए गए थे? टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स मेजरमेंट टूल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करैक्टरिस्टिक ऑफ मेजरमेंट? यानी कि इनमें से कौन सी मेजरमेंट की करैक्टरिस्टिक नहीं होगी? सब्जेक्टिविटी, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिविटी। तो पहली ही नहीं होगी सब्जेक्टिविटी, ठीक है, यानी कि प्रिसीजन, एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिविटी तीनों ही मेजरमेंट की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द मेजरमेंट यूनिट रिफर्स टू? देखिए मेजरमेंट यूनिट का क्या मतलब है? द टूल यूज फॉर मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट के लिए जो टूल यूज किए जाते हैं वो होते हैं। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा, द स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, फॉर एग्जांपल मीटर्स, किलोग्राम्स, द इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड। तो मेजरमेंट यूनिट क्या होता है? जो स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स होती है मेजरमेंट की, उनके लिए मेजरमेंट यूनिट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे लेंथ को मेजर करते हैं हम मीटर सेंटीमीटर में, वेट को किलोग्राम ग्राम में मेजर करते हैं, मिलीग्राम में मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which aspect of measurement deals with the using defined tools and methods systematically? भाई मेजरमेंट की किस एस्पेक्ट में जो टूल्स और मेथड्स हैं उनको सिस्टमेटिकली डिफाइन किया जाता है, ठीक है। मेजरमेंट सब्जेक्ट, टूल्स, मेजरमेंट प्रोसेस, मेजरमेंट आउटकम, ठीक है। तो मेजरमेंट प्रोसेस होता है जिसमें चीजों को सिस्टमेटिकली डिफाइन किया जाता है। जो भी टूल्स मेथड होंगी उनको सिस्टमेटिकली डिफाइन किसमें किया जाता है? पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है मेजरमेंट का, ठीक है। मेजरमेंट की जो प्रक्रिया होती है उसमें इन चीजों को डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की पर्पज ऑफ मेजरमेंट इन एजुकेशन? यानी कि इनमें से की पर्पज क्या होगा मेजरमेंट का? एजुकेशन के संदर्भ में बात की गई है। टू प्रोवाइड सब्जेक्टिव फीडबैक ऑन स्टूडेंट बिहेवियर, to identify strengths and weaknesses in learning, to replace assessments and evaluation, to measure classroom participation only। तो की पर्पज क्या है? यानी कि स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं लर्निंग में उनको आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज मेजरमेंट हेल्प इन वोकेशनल सिलेक्शन? भाई वोकेशनल सिलेक्शन में मेजरमेंट स्टूडेंट्स की किस तरह से हेल्प करता है? बाय इवेल्युएटिंग अ स्टूडेंट सोशल स्किल्स, बाय फोरकास्टिंग जॉब मार्केट ट्रेंड्स, by assessing a candidate's suitability for specific jobs based on performance data, by conducting interviews and personality tests। तो किस तरह से हेल्प करता है? by assessing a candidate's suitability for specific jobs based on performance data, यानी कि उसका जो परफॉर्मेंस डाटा होता है उसके आधार पर असेस करता है कि भाई वो पर्टिकुलर कैंडिडेट उस जॉब के लिए मतलब सही है कि नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं। कमेंट जरूर किया करो, जैसा भी आपको लेक्चर लगता है उसके बारे में मेरे को जरूर बताया करो, ठीक है। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम मेजरमेंट के टाइप्स को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे।